महाकुंभ पहले एक धार्मिक आस्था का स्थल माना जाता था और अभी भी मानते हैं इसको, लेकिन इसमें कुछ वीआईपी लोग हैं जिन्हें एक अलग से ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसको लेकर काफी पत्रकार लोग भी नाराज हैं और इस पर काफी चर्चाएं भी हो रही है। इस पूरे महाकुंभ को आप कैसे देखते हैं? क्या नजरिया है इस बार के महाकुंभ को लेकर आपका? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि महाकुंभ, जैसा आपने कहा, जैसा हम सभी जानते हैं, जिसमें कोई मतभेद नहीं है कि जो जिसे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, जिसे ये सनातन कहते हैं, हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिस भी नाम से कहे हम लोग, जो हिंदुस्तान की अत्यंत ही प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है और धर्म है। ये हमारी आस्थाएं हैं, हमारी हमारी परंपराएं हैं, उसका केंद्र रहा है, उसका उसका एक आयाम रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक सत्ता के बल पे इसको कैप्चर करने का, इसको अपना बताने का और कुछ ऐसे प्रस्तुत करने का जैसे कि इन्होंने ही कुंभ लाया हो और कुंभ के प्रणेता ही यही हो, कुंभ इन्हीं की एक प्रकार से की ये हो, मतलब इनके माध्यम से ही कुंभ से हम लोग का सबका पड़ा हो, ऐसी धृष्टता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको हम लोगों ने राजनीतिक सत्ता दी है, आप कुंभ नहीं लाए हैं। कुंभ आपके और हमारे जैसे न जाने कितनों से कई सौ और कई हजार साल पहले से चला आ रहा है, उस पर कैप्चर करने का जो बहुत ही विद्रूप और नग्न प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके सत्ताधारी कर रहे हैं, सत्ताधीश कर रहे हैं, सत्ताधीश्वर कर रहे हैं, और जिसमें वीआईपी ट्रीटमेंट भी उसका एक आयाम है, जिसका एक अंश है, अंग है, प्रतिरूप है, वह वास्तव में आपत्तिजनक है। आपके लोग, आपके साथी, आप जिस पर मेहरबान है, वह उनकी आपने एक अलग श्रेणीबद्धता कर दी है। यह बात घोर आपत्तिजनक है और मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्रकार, आम नागरिक, हर व्यक्ति इस बात से बहुत अधिक व्यथित है और इस बात पे आपत्ति कर रहा है। जी, नुतन जी, आपको क्या लगता है, अगर आप कभी कुंभ गई हैं, महाकुंभ, पहले वाले महाकुंभ में और इस बार जो महाकुंभ है, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? से देखिए, कुंभ पहली बार तो लग नहीं रहा, महाकुंभ भी की भी बात करिए तो, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास करके जो भी हिंदुओं के त्योहार होते, चाहे वो कांवड़ यात्रा ले लीजिए तो, या कुंभ की बात ले लीजिए तो, जिस तरीके से धर्म को भी का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है कि ये धर्म हमारा है, हम लेके आए वहां। मैं कहूंगी कि अब पहले जो लोग जाते थे धार्मिक उद्देश्य से, वो कुंभ में भी ये कहा जाता था इतने दिन कल्पवास करेंगे, तमाम जगह के साधु संत, वहां पर जो हमारी परंपरा है उसमें लोग आते थे और वो उसके एक विचार विनिमय का केंद्र होता था, सांस्कृतिक विरासत का। लेकिन अब पूरी तरह उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है। अब देखिए तो जो विज्ञापन भी बड़े बड़े आ रहे हैं, और क्या तो हमने इतने हाउस बोट कर दिए, इतने गंगा नदी में भी रहने की व्यवस्था है, बोट है तो यहाँ टेंट है, टेंट का किराया 1 लाख है, 2 लाख है, तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो ये तो विशुद्ध व्यवसायीकरण हो गया। तमाम लोग पहले भी जाते रहे हैं कुंभ में। इस तरीके से जो मैं कहूंगी कि राज्य पोषित धर्म का प्रचार करने की और जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो भी हिंदू है, और हिंदू क्या अन्य लोग भी जिनको भी आध्यात्म में रुचि रही है, वो इन दिनों में जब कुंभ लगता है तो उस पे जाते रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से उसको विद्रूप रूप दिया जा रहा है कि एक तरह से मतलब 2 वर्ग बन गए हैं, आम जनता जब जा रही तो उनको कितनी दूर पैदल जाना है, किस तरीके से उनको सहूलियत मिल रही है, और जो वीआईपी कल्चर ट्रीटमेंट जो दिख रहा है, जो फोटोग्राफ्स भी, अभी तो मैं कुंभ नहीं गई हूँ, लेकिन मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जिस तरीके से निमंत्रण दिए जा रहे हैं, तो वो एक साफ दिखाता है कि 2 वर्ग हैं, कि आप हमारे आमंत्रित मेहमान हैं, आप वीआईपी हैं, आपको सारी सहूलियत मिलेगी। आम जनता है वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो आ रहा है कि गिनीज बुक में नाम लिखाया और प्रशासन ने बड़ा सकुशल संपन्न कराया, लेकिन आम जनता की बात, उनको क्या परेशानी है, या जहां इतनी भीड़ अगर इकट्ठा होगी तो और वीआईपी को भी देखना है।
जो कल्चर है तमाम लोग हैं, तो दोनों में बैलेंसिंग कैसे हो रही है और उस के मद्देनजर आम जनता को क्या परेशानी हो रही, सहूलियत मिल रही। जैसे कुछ दिन पहले खबरें आई कि हड़ताल किया था नाविकों ने, निषाद समाज के लोगों ने, उनका कहना था हमारे नाव नहीं चलने दे रहे। तो जाहिरा तौर पे जो वहां के लोकल हैं, जिनका रोजी रोटी ही यही रहा, वो भी आस उम्मीद रखते हैं कि हम जब त्योहार आएगा, कुंभ में तमाम लोग आएंगे तो हमारी भी आमदनी होगी जिससे हमारा परिवार चलेगा। तो कुछ व्यक्ति विशेष, तमाम बोर्ड्स, तमाम ये जो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, तो वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, दिखता है कि इस हद तक प्रचारित प्रसारित करके, इसका भी व्यवसायीकरण करके तमाम जो बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं, जिनके टेंट और तमाम गेस्ट हाउस वगैरह लगे हुए हैं, जिनको दी गई है, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश ज्यादा दिखती है। जो वहां के लोकल लोग हैं, उनके इसके कारण उनकी रोजी रोटी, जो उनकी उम्मीदें हैं, जब इस तरह के आयोजन जब भी होते रहे हैं, हर जगह जैसे प्रयागराज में कुंभ होता, अन्य जगहों पे भी तमाम मेला इस तरह के लगते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं, उनको उससे लाभ होता था कि बाहर के लोग आ रहे हैं, कुछ उनको भी आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन कुंभ में जिस तरीके से इसको प्रचारित करके व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वो एक सत्ता का, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो पूरे धर्म को भी अब हाईजैक करके कि वो अब कुंभ नहीं रह के, हिंदुत्व की पहचान नहीं रह के, वो बीजेपी का ब्रांड धीरे धीरे बनते जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, आज जो हमने जो चर्चा की है वो सियासत के इन दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश की है और साथ में ही कुंभ को लेकर काफी बातें की आपसे। प्रोग्राम में जुड़े आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।